ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सोने का गार। एक वक्त की बात है, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे जो खेती बाड़ी करते थे। एक का नाम बिट्टू था और दूसरे का नाम मीठा था। बिट्टू इंतहाई शरीफ और भोला था, जबकि मीठा बहुत चालाक था। बिट्टू अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। बिट्टू सारा दिन खेत में हल चलाता, जबकि मीठा आराम करता था। अरे बिट्टू जरा तेज हल चला, सारा खेत में हल चलाना है। इस तरह कछुए की चाल चलेगा तो खेती कैसे होगी। भाईजान मैं हल चला रहा हूँ सुबह से, अब काफी थक गया हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बिट्टू ये तूने क्या बात कर दी, अपने बड़े भाई से हल चलवाएगा, कुछ तो शर्म कर। हाय मैं मर क्यों ना गया ये बात सुनने से पहले, आज बहुत दुख हो रहा है मुझे। भाई सॉरी मुझे माफ कर दे, मैं अब आपको नहीं कहूँगा, मैं सारा हल खुद चला लूंगा। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी को पैसे देकर कहता है, बेगम मैं कुछ दिनों के लिए शहर खेत का सामान लेने जा रहा हूँ, तुम ये पैसे संभाल कर रख लो, मैं वापस आकर इन पैसों से खेत का सामान ले लूंगा। अजी मैं ये पैसे कहाँ संभाल के रखूंगी, आपको पता तो है गांव में बहुत चोरियां होती हैं, आप ये पैसे अपने भाई के पास रखवा दो। हाँ बेगम तुमने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है, मैं ये पैसे भाई के पास जाकर रखवाता हूँ। वहाँ मीठा अपने घर में बैठा था कि उसकी बीवी कहती है, अरे ओ मिठे सारा दिन तू खेत में हल चलावे है, थोड़ा काम उस मोटे बिट्टू से भी करवा लिया कर। वो मेरा छोटा भाई है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उससे काम करवाऊं। हाँ तो फिर उसको खेत के पैसे क्यों देवे है, सारा काम तू खुद करे है तो सारे पैसे भी खुद ही रखा कर। हाँ तू परेशान क्यों होती है, इस बार सारा पैसा खुद रखूंगा। इस बिट्टू ने बहुत मजे ले लिए हैं। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटे भाई जरा बाहर आना, मुझे आपसे एक काम है। आ गया तेरा मोटा भाई, जो सुन क्या कह रहा है। फिर मीठा बाहर आता है, कहता है, बेटे भाई मैं शहर जा रहा हूँ खेत का सामान लेने, ये पैसे आप अपने पास रख लो, घर में बहुत चोरी होती रहती है, मैं आकर आपसे पैसे ले लूंगा। बिट्टू ये तुमने बहुत अच्छा किया जो पैसे मेरे पास रखवा रहे हो, अब तुम्हारे पैसे बहुत महफूज हैं। ठीक है भाई मैं चलता हूँ शहर, 2-3 दिन में आपके पास वापस आकर आपसे पैसे लेता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा सोचने लगा, जा बिट्टू तेरा अल्लाह हाफिज, तूने मुझे पैसे देकर मेरा काम आसान कर दिया है, अब मैं इन पैसों से खूब मजे करूँगा। वाह मेरे तो मजे ही हो गए, आज तो मुर्ग कौरमा बनवाऊंगा। फिर मीठा अंदर आता है तो उसकी बीवी पैसे देखकर कहती है, अरे मिठे तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया है। अभी बिट्टू आया था तो उसने मेरे पैसे देने थे, वो देकर गया है। अरे वाह मिठे मेरी तो निकल पड़ी, मुझे सोने का हार बना कर दे। अरे तू पागल तो नहीं हो गई, सोने का हार और तुझे बना कर दूं। अपनी शक्ल के हिसाब से बात किया कर, जिस तरह की तेरी शक्ल है उस हिसाब से तो जूतों वाली पॉलिश बनती है, और तू सोने का हार मांग रही है। मिठे मेरे से ज्यादा बदतमीजी ना करियो, इधर ही लंबा डाल कर तेरे ढिड पे लात मारूंगी, मुझे आज सोने का हार बना कर दे। अच्छा ज्यादा मरने वाली ना हो, दिलवा देता हूँ तुझे सोने का हार। अरे मिठे तूने तो मुझे खुश कर दिया है, चल भाग कर जा मेरे लिए सोने का हार लेकर आ। फिर मीठा उन पैसों से अपनी बीवी को सोने का हार दिलवा देता है। फिर बिट्टू 2 दिन बाद अपने घर आता है तो अपनी बीवी को कहता है, बेगम मैं मीठे भाई के पास जा रहा हूँ अपनी अमानत वापस लेने के लिए। ठीक है आप उनसे पैसे लेकर खेत के लिए सामान ले आएं। फिर बिट्टू मीठे के पास आता है, मीठे भाई आप मुझे वो पैसे वापस कर दे, मैं खेत के लिए बाकी का सामान लेकर आता हूँ। बिट्टू वो पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं, आपकी भाभी जान को सोने का हार दिलवा दिया है मैंने। मीठे भाई वो खेत के पैसे थे, वो अमानत थी मेरी। बिट्टू मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मुझसे तमीज से बात कर। तुम्हारी भाभी को सोने का हार लेकर देना बहुत जरूरी था,
वरना वो मुझे लंबा करके मेरे ढिड पर लात मारती। तो तुम क्या बर्दाश्त करते कि तुम्हारे बड़े भाई को मार पड़ रही है? मीठे भाई, आपने बहुत गलत किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। बिट्टू, तुझे बात करने की तमीज नहीं है, यहाँ से दफा हो जा। बिट्टू बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया और परेशानी की हालत में जंगल पहुँचा। तो उसने देखा कि एक गार है जिसका एक दरवाजा है और उसके पास एक चुड़ैल खड़ी है। मंगड़ भंगड़ पुइया पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर भंगड़। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा तो दरवाजा खुल गया और चुड़ैल अंदर चली गई। यार, ये चुड़ैल यहाँ कैसा बट्टर पड़ रही है, इससे गार का दरवाजा खुल गया है। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल उस गार से निकली और गार का दरवाजा बंद हो गया और चुड़ैल वहाँ से चली गई। फिर बिट्टू उस गार के पास गया और वही मंत्र पढ़ा। मंगड़ भंगड़ पुइया पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये कहा तो दरवाजा खुल गया और बिट्टू अंदर चला गया। तो वो देखकर हैरान रह गया कि अंदर बहुत सारा सोना था। यार, यहाँ तो बहुत सारा सोना है, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा और मैं खेती भी छोड़ दूंगा। वैसे भी मीठे भाई ने मुझे बहुत जलील करके रखा हुआ है। फिर बिट्टू काफी सारा सोना लेकर गार से बाहर आ गया और गार का दरवाजा बंद हो गया। फिर बिट्टू घर आया और अपनी बीवी को कहा, बेगम, मैं जंगल में गया था तो वहाँ एक गार था जिसमें चुड़ैल थी और चुड़ैल एक मंत्र पढ़ रही थी। मंगड़ भंगड़ पुइया पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बंगड़ बंगड़। तो दरवाजा खुल गया, अंदर बहुत सारा सोना था। अब हम अमीर हो जाएंगे। बाहर मीठा खिड़की से ये बातें सुन रहा था। मंगड़ भंगड़ पुइया पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये मंत्र तो मुझे याद हो गया है। अब मैं भी उस गार में जाकर सारा सोना लेकर आता हूँ ताकि बिट्टू वहाँ से और सोना ना निकाल सके। फिर मीठा जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। अरे मिट्टे, तूने तो आज जो काम किया मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। अब जल्दी से गार में जाओ, सारा सोना समेट के आइयो। फिर मीठा बैलगाड़ी पर उसी जंगल में निकला। अब मैं सारा सोना इस बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर आऊंगा और सोने वाला सेठ बन जाऊंगा। फिर मीठा गार के दरवाजे पर पहुंचा और वही मंत्र पढ़ने लगा। मंगड़ भंगड़ पुइया पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये कहा तो दरवाजा खुल गया। फिर मीठा अंदर चला गया तो वो सोना देखकर हैरान रह गया। इतने में मीठे की नजर सामने चुड़ैल पर पड़ी तो मीठा उसे देखकर डर गया। है लालची इंसान, तो यहाँ क्या करने आया है? ये मेरा कार है। चुड़ैल बाजी, मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यहाँ सोना लेने आया हूँ। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरा सोना लेने आया है, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल ने मीठे को दीवार से बांध दिया। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ लटका रहे। चुड़ैल का सोना लेने आया था। अरे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और मीठा वहीं लटका रह गया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।